प्रश्न 2। गांवों के विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2 वर्षों में 5% और 10% गांवों का विद्युतीकरण किया। यदि 2 वर्ष पूर्व जिन गांवों में बिजली नहीं थी उनकी संख्या 25,000 हो तो अब कुल कितने गांवों में बिजली पहुंचा दी गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना P बराबर 25,000। तो मूलधन को हम P से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि मूलधन के जगह पे कितना है, 25,000 है। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व जिन गांवों में बिजली नहीं थी उनकी संख्या क्या है, 25,000। तो इसको हम मान लेंगे कि मूलधन 25,000 है। ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे। तो पहला साल जो दर है 5% का, तो उसको हम R1 से लिखेंगे। दर को R से लिखते हैं। ठीक है, तो R1 कितना हो गया, 5%, क्योंकि पहला साल जो दर लग रहा है वो 5%, तो उसको R1 से लिखेंगे। दूसरा साल यानी R2, दर को R से लिखते हैं और दूसरा साल लग रहा है 10% का, तो R2 से लिखेंगे उसको। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। सूत्र है A बराबर P गुना 1 जोड़ R1 बटा 100 गुना 1 जोड़ R2 बटा 100। यह सूत्र हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो मिश्रधन को A से लिखते हैं। ठीक है, मूलधन को P से लिखते हैं, दर को R से लिखते हैं। तो पहला साल दर लग रहा है 5%, तो R1 लिखे हैं यहाँ पे। दूसरा साल दर लग रहा है 10%, तो यहाँ पे R2 के जगह पे 10 लिखेंगे, R1 के जगह पे 5 लिखेंगे। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। A बराबर P गुना 1 जोड़ R1 बटा 100 गुना 1 जोड़ R2 बटा 100। तो A हो गया मिश्रधन। तो देखिए P कितना है, 25,000 गुना 1 जोड़ R1 कितना है, 5, तो 5 बटा 100 लिख लेंगे। R2 है 10, R2 है 10, तो R2 की जगह पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, और 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे। तो 1 जोड़ 1 बटा 20 हो गया, और यहाँ पे 1 जोड़ 1 बटा 10 हो गया यहाँ पे। तो लिखेंगे 25,000 गुना 1 जोड़ 1 बटा 20 गुना 1 जोड़ 1 बटा 10। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 25,000 गुना 20 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 20 जोड़ 1। यहाँ पे 10 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 10 जोड़ 1। ठीक है, 20 लघुत्तम लेने पे कितना हो जाएगा, 20 जोड़ 1। 10 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 10 जोड़ 1, तो हो जाएगा 25,000 गुना 20 जोड़ 1 हो जाएगा 21 बटा 20 गुना 10 जोड़ 1 हो गया 11 बटा 10। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। यहाँ पे देखिए 2 से 250 को काट देंगे तो आ जाएगा 125। अब 125 गुना 21 गुना 11 करने पे आ जाएगा 28,875। ठीक है, 28,875। यानी अब क्या हुआ है, 2 वर्ष बाद 28,875 गाँवों में बिजली पहुंचा दी गई है। ठीक है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले 25,000 था, 2 वर्ष बाद हो गया 28,875। तो कितने घरों में बिजली पहुंचा दी गई है, कितने गाँव में। तो 2 वर्ष पहले 25,000 गाँव में
2 वर्ष पूर्व जिन गांव में बिजली नहीं थी उनकी संख्या 25,000 हो। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व जो है जिन गांव में बिजली नहीं थी उनकी संख्या कितना है 25,000, और 2 वर्ष बाद 28,875 गाँव में बिजली पहुंचा दी गई है। तो 2 वर्ष बाद 28,875 गाँव में बिजली पहुंचा दी गई है। तो 2 वर्ष पहले से कितना ज़्यादा है, कितना गांव ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे, चूँकि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। तो CI बराबर होता है A माइनस P यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन कितना आ गया 28,875, ए बराबर अभी लाए हैं 28,875, और मूलधन है 25,000। ठीक है, तो 28,875 में से 25,000 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3,875, यानी 2 वर्ष पहले 25,000 घर था और 2 वर्ष के बाद हो गया 28,875। तो कितना ज़्यादा हुआ, 3,875 ज़्यादा हुआ। तो वही पूछ रहा है कि अब कुल कितने गांव में बिजली पहुंचा दी गई। तो 3,875 गांव 2 वर्ष पहले से अब क्या हो गया, बिजली पहुंचा दी गई है। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे, अतः अब 3,875 गाँवों में बिजली पहुंचा दी गई। तो 3,875 गाँव में बिजली पहुंचा दी गई है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।